वेलकम मैं अभियोज, आप देख रहे हैं आपका शो कहानी कुर्सी की। मैं सौरभ आपके साथ, मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं त्रिपाठी जी, हर्षवर्धन जी, राहुल महाजन साहब, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौगांवकर साहब। अब जरा चुनाव की बहुत समीक्षा हम लोगों ने की, अलग अलग तरीके से देखा बीजेपी क्यों हारी, कांग्रेस क्यों जीती, सपा ने क्या कमाल कर दिया, बाकी राज्यों में क्या हुआ। लेकिन अब एक चीज इसमें जोड़ देना मैं चाहता हूँ कि अगला वाला जो बताने वाला हूँ उस पर आप ही बोलिएगा। नहीं, हम बोल लेंगे, लेकिन इस पर भी हम इतना बात बोलना चाहते हैं कि बहुत सारी चीजें हम यहाँ वो बोल रहे हैं जिसके लिए हमारे पास पुख्ता कोई सबूत नहीं है। चाहे हम योगी जी की बात लेकर के बात कर रहे हैं, चाहे वो अमित शाह जी को लेकर हमने सर वो बातें डिस्कस की हैं जो सब पब्लिक डोमेन में चल रही हैं, चर्चाओं में चल रही हैं। मैंने कहा हमने उन सब चीजों को डिस्कस किया। होता क्या है कि हम इतने ताकत के साथ बोल रहे हैं जैसे वो हमारा नहीं, ऐसी कौन सी बात है जिसको आप डिनाई कर सकते हैं? जो सोशल कॉम्बिनेशन जो है, नहीं आप बताइए टिकट किसने डिस्ट्रीब्यूट किया होगा पार्टी में? अच्छा चलिए, विषय पे हम लोग बढ़ चुके थे इससे आगे। सवाल ये कि हम लोग आप लोग हर विषय पर टिप्पणी करते हैं, इस विषय पर भी टिप्पणी की आपने। जो आपने वो बसपा वाला कहा, उस पे एक सज्जन है और वो मुझे भी ध्यान में आ गया। आपने कहा कि 16 सीटें भाजपा ना जीत पाती अगर बसपा वहां ना होती। लेकिन बसपा का वोट बैंक पूरी तरह से समाजवादी पार्टी में गया। यहां तक कि जो अयोध्या है वो भी अवधेश पासी, लालगंज से दरोगा सरोज, मोहनलालगंज से मैं भी तो वही कह रहा हूं, तो अगर बसपा ना होती तो वो वोट चला जाता। और नहीं, ये बसपा के वोट बैंक उधर शिफ्ट हुआ है, समाजवादी पार्टी वोट शिफ्ट हुई है। मैं वही कह रहा हूं, अरे भाई वही कह रहा हूं, वो वोट बसपा ने जो लिया, बसपा नहीं होती तो समाजवादी पार्टी को मिलता। सौरभ जी हार जाती। सौरभ जी बस 10 सेकंड दीजिए प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने डिस्कस भी किया है। कम हो जाती है। मैं कह रहा हूं कि सीटों का गलत डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, मान लेते हैं। क्या नरेंद्र मोदी जी के सीटों का भी गलत डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था? क्या राजनाथ जी भी गलत कैंडिडेट थे? राजनाथ जी यदि इतने कम मतों से लखनऊ से यदि जीत पाए हैं, नरेंद्र मोदी यदि इतने कम से हैं, इसका मतलब है उत्तर प्रदेश में कुछ बहुत बड़ा खेल हुआ है। जिसकी मुझे लगता है कि गहरे मंथन की आवश्यकता है, और हम उसे अभी पब्लिक डोमेन में तब तक बात नहीं कर सकते। दो लाइन में आपको दो विषय मैं बता देता हूं आपको जो चले, ठीक। अब आप उसका असर कितना ही हम लोग बात कर सकते हैं। एक मैंने आपको उदाहरण भी दिया कि भाई ये बात की आरक्षण छिन जाएगा हमारा, बीजेपी को वोट नहीं दिया इस बार बहुत से उन लोगों ने जो पिछली बार भी जो बीजेपी के वोटर थे उन्होंने भी नहीं दिया, ये नहीं ये लोग आरक्षण खत्म कर देंगे लोग। तो विपक्ष की ये बात चल गई जो सरासर मिथ्या थी। तो सर मोदी जी की बात नहीं चली, मोदी जी लगातार बोलते हैं व्हाटएवर सर, लेकिन आप इसका क्रेडिट विपक्ष को कि विपक्ष ने जो भी नैरेटिव गढ़ा वो उस बात को लोगों के बीच में पहुंचाने में कामयाब हो गया। और इसके बहुत उदाहरण आ रहे हैं कि लोगों ने इस बात को माना कि आरक्षण खत्म करने वाले लोग इनको वोट मत देना। यूपी में ये कार्ड चला खूब। दूसरा, उसका तो सबूत है सामने, ये कि हम 1 लाख रुपया देंगे महिलाओं को, 1 लाख रुपया हम देंगे नौजवान बेरोजगार। आपने भी देखे होंगे विजुअल्स, आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन पर दिखाई। लखनऊ में, बेंगलुरु में, खासकर मुस्लिम महिलाएं, कांग्रेस पार्टी ने जब प्रचार में अपना पर्चा बांटा होगा ना, वो पर्चा लेकर के पहुंच गए। मुझे लगता है इस पर एफआईआर कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पहुंच गए। ये आपने कहा था 1-1 लाख रुपया हमको मिलेगा, अपना ये हमारा आधार कार्ड लिए हमारा अकाउंट खुलवा दीजिए, हमारे अकाउंट में पैसा डलवा दीजिए। ये सामने देखिए महिलाएं, इनके हाथ में जो है ये बीजेपी कांग्रेस पार्टी का प्रचार का पत्र है। जो वादे कांग्रेस पार्टी ने जो गारंटी दी थी वो इनके हाथ में है। कि ऐसी चीजों को इलेक्शन कमीशन को कॉग्निजेंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए इसका, और यदि वहां का प्रत्याशी यदि जीता हुआ है, इस बेसिस पर उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इसका मतलब आपने इन महिलाओं को, मामला इसका मतलब प्रचार के अंदर इनको, अब या तो ये लोग समझ नहीं पाए कि वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम ये करेंगे। वादा तो ये था ना कि हमारी सरकार बनी तो हम ये करेंगे। हुआ क्या, इन्होंने कहा हमने तो वोट दे दिया था, आपने कहा हमको पैसा दे दो, हमने तो, आपने वोट मांगा था, वोट हमने दे दिया। सुनिए कुछ महिलाओं की बात, मैं फिर आपको आगे बात। मैं तो कहता हूं कि बेंगलोर में कायदे से तो भारतीय जनता पार्टी को ले जाकर के 1 लाख लोगों का प्रदर्शन करना चाहिए। सुनिए जरा, कुछ महिलाओं से बातचीत की हमारे, सुनाइए। कुछ जानकारी मिली क्या आप लोगों को? पैसा किसने बताया कि पैसा मिल रहा है यहाँ पे, या आप लोग कार्ड देने आए थे? बताया, हमने टीवी में देखा था। तो टीवी में देखा, तो उसके बाद आप यहाँ कोई मिला आपको? नहीं, कोई नहीं मिला। क्या नाम है आपका? नफीसा। क्या जानकारी मिली आपको? बस यही हुआ कि फॉर्म मिलेगा तो 8,500 रुपए महीना आया करा करेगा बैंक में, गरीबी के उससे बस। लेकिन आप लोग चाहती हैं कि उम्मीद किस वजह से 1 लाख रुपए मिले? नहीं, हमें मिले पैसा या ना मिले, मगर वो हैं हम लोग की गरीबी सुनेंगे भाई, ऐसी बात नहीं है। जाएंगे तो सुनेंगे, मेरा काम भी करेंगे।
हमें उम्मीद है। गारंटी कार्ड आप लोग को मिला फिलहाल कि नहीं फॉर्म? नहीं मिला। नहीं मिला। अब बताइए व्यूअर्स, इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाए? ये तो कहेंगे हमारे साथ धोखा हो गया, वादा तो इनसे किया गया था, वोट भी इन्होंने दे दिया था, आपने ऐसा प्रचार किया कि बस तुम वोट दे दो हम तुमको पैसा दे देंगे। क्या ये प्रचार किया गया था? इसकी तो जांच होनी चाहिए। बिल्कुल सही आपने में से कहा, इसकी जांच होनी चाहिए। तो जिन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया उनको नहीं मिलना चाहिए क्या? अजीब बात कर रहे हैं आप सर। नहीं, ये क्या तुलना हुई? अरे ये क्या सर, तुलना ये हुई? कौन सी मैं बात यही हुई? बोल रहा हूँ ना, ये अगर तय होने लगा कि भैया हमने वोट आपको दिया, अगर सत्ता में आते, उन्होंने यही कहा था ना कांग्रेस ने कि अगर हम सत्ता में आए तो हम ये वादा Exactly. करेंगे। तो सत्ता में नहीं आए, नहीं आए ना, तो तब भी ये महिलाएं पहुंची। मैं तो कह रहा हूं ये जांच हो कि इनसे क्या वादा किया गया था, नहीं, इनसे इसका कहा मतलब- क्या गया था, ये इसकी जांच होनी चाहिए। नहीं, वही कहा गया ना, इतने सीधे आधार पर तो वो नहीं किए होंगे कि भाई आप वोट, उनको ये कहा गया होगा कि तुम वोट दो, 5 तारीख को आना, हम इतने पैसे देंगे। मामला यहां आकर के अटकता है, नहीं तो कोई भी व्यक्ति ऐसे आकर के वो कार्ड लेकर के नहीं आ सकता है सर वो ऐसे। महिला जाके प्रूव तो करे मैंने आपको वोट दिया है। कल मैं जाके कह दूंगा मैंने आपको वोट दिया, मुझे 1 लाख रुपए दो, प्रूव तो करना पड़ेगा। आप ये कह रहे हो कि हमने आपको वोट दिया 1 लाख रुपए दो, सर तो फिर आप जनता है, prove वो भी करो। जनता है, देखिए लाइन लगा के खड़ी है ना। ये तो मूर्ख बनाना हुआ जनता का मूर्ख बनाना है सीधे सीधे। सौरभ जी, ये बिल्कुल ठीक है, एक पहलू आप है, लेकिन चुनाव में हर कोई कुछ भी करता है। या तो वो बंद कराया जाए, ऐसा कोई नियम आए कि नहीं आप झूठे वादे नहीं कर सकते, ऐसा कोई नियम कानून तो भारत में है नहीं। झूठे ही बोलते हैं नेता, ये कोई कहने की बात नहीं है। लेकिन ये अगर घर कर गया लोगों के दिमाग में, और भाजपा जिसका संगठन, जिसका तंत्र, जिसका इतना बड़ा वैचारिक परिवार, जिसकी इतनी बड़ी मशीनरी वो काम नहीं की, तो उसकी चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल है, उसकी विफलता है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता को लगातार अपमानित होना पड़ा। बाहर से आने वाले लोग एमएलसी एमपी कौन किसके नाम बन गए? कौन बन गए? छोटे बड़े से लेकर, जिनको आप कहते हैं गांव देहात से लेकर, जो जिला मुख्यालय से लेकर अलग अलग विभागों में जिनको काम मिलना था, वो ठेके पट्टे कौन लोग कर रहे थे? ये सारी चीजें जब होता है कि आप कई फैक्टर होते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हार, ये बहुत बुरी हार है। देश में नरेंद्र मोदी की लहर है, तो यूपी में नहीं होगी, ये संभव नहीं है। 2-3 बातें आप ही लोग करना चाह रहे थे, वो छूट जाएंगी। एक दर्शक ने लिखा है कि गारंटी कार्ड में नहीं लिखा है कि यदि हम सत्ता में आए तब। अच्छा एक चीज बताइए, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं प्रदर्शन हो रहा? एक ही जगह चुनाव हुआ क्या? मध्य प्रदेश में भी महिलाओं को जाना चाहिए था, कहना चाहिए था ये लीजिए आपने ये वादा किया था। एक जगह तो वादा नहीं किया था ना, सारे देश में वादा किया था। सर मैं कह रहा हूं देश में कहीं भी हुआ, 2 राज्य तो मैंने बता दिया ना आपको, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में तो पूरा कर्नाटक उत्तर प्रदेश में हो रहा है ये। तो मैं यही कह रहा हूँ ना, सारे देश में होना चाहिए था कि ये वादा किया था, आप आके जहां हुआ उसकी जांच हो, इनसे वादा क्या किया गया था ये पूछा जाना चाहिए इनसे। बिल्कुल पूछा जाए। और अगर ये कहती है हमसे ये कहा था बस वोट दे दो हम तुमको पैसा दे देंगे, तो इस पर केस होना चाहिए। आपने झूठ बोला किसी को, फिर तो नेचुरली वो तो वैसे भी इलेक्शन कमीशन को ये देख लेना चाहिए ये सब कि अगर चीजें- इस तरह की बात की गई है, प्रलोभन में जाता है। लगता है भाई कि सीधा सीधा प्रलोभन है ना, पैसा दे और- देंगे तुम वोट दे दो हम पैसा दे देंगे तुमको। अगर ये कहा गया को वाकई इंक्वायरी और कमेटी बिठानी भारतीय चाहिए, जनता इन सबको पार्टी का चीजों को वर्कर ये कहता है कि भैया ये जो आप सबका साथ सबका विकास कह रहे थे, स्कीम में बिल्कुल कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन जो ओवर द बोर्ड गए उससे भी नुकसान हुआ। अपने मूल कार्यकर्ता को आपने पीछे कर दिया, और जो ये पेड वर्कर्स की बड़ी टीम थी वो आगे। अरे भाई एक वैकेंसी और भी तो खाली होगी, उड़ीसा में कोई मुख्यमंत्री बनेगा ना बीजेपी का। हाँ, ये बात से धर्मेंद्र प्रधान का नाम चल रहा है बहुत, धर्मेंद्र प्रधान को संबलपुर में उपचुनाव हो सकता है। हालांकि 2-3 लोग और हैं। समीर जी, कौन कौन से लोग हैं? 3 प्रचारक भी जुटे हैं वहां पर, चुनाव जीतकर आए भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, संघ के स्वयंसेवक रहे हैं और बड़े अच्छे संगठनकर्ता माने जाते हैं और लंबे समय से उड़ीसा में वो काम कर रहे हैं। अगर धर्मेंद्र प्रधान का नाम तो चल रहा है ना टॉप पर, चल रहा है। धर्मेंद्र प्रधान बड़े नेता है, केंद्र में मंत्री है, तो उनका नाम चलेगा। इसके अलावा तो ये भी नाम चल रहा है कि विजयंत पांडा का भी नाम चल रहा है कि जो अभी तो वो आए बीजेडी से सर। तो क्या हो गया ना सर, असम में कब आए थे? देखिए उनको मुख्यमंत्री बनाया ना, बैजयंत हेमंत पांडा, शर्मा को। लेकिन इससे वैजयंत कोई नहीं पांडा जो होगा, है, मुख्यमंत्री नहीं होगा। नहीं, वैजयंत पांडा उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे। और क्या मुझे प्रभार नहीं किया? लगता है कि उत्तर प्रदेश के बारे में उनको कोई जानकारी भी विशेष होगी या नहीं होगी, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन बाहर से आए हुए लोगों को यदि आप करते हैं संगठन में आप जब दे देते हैं, संगठन, बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ी सी मैंने ये आदमी को चर्चा चोट इसलिए लगती छेड़ी है। थी कि एक तो उड़ीसा का मुख्यमंत्री कौन, और फिर यहाँ पर ये मंत्री शिक्षा पद, मंत्री भी तो मंत्री खाली पद, हो जाएगा ना, बिल्कुल, शिक्षा मंत्रालय। बिल्कुल। देखिए वहां तो नाम 3 चल ही रहे हैं कि सुरेश पुजारी का नाम चल रहा है, वहां पे गिरीश चंद्र मुर्मू का नाम चल रहा है, धर्मेंद्र प्रधान का नाम चल रहा है, ये सब अब नाम। जैसे मोहन यादव और भजनलाल शर्मा आए हैं, अब जैसे तो कोई भी हो सकता है, तो बिल्कुल उसका नाम हमने सुना भी ना हो। हालांकि देखिए, ऐसा भी नाम हो मुझे सकता एक चीज ये भी लगती है कि जिस तरह की स्थितियां हैं, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी में ये तय होगा, या तो अमित शाह खुद कमान संभालें जिस तरह की स्थिति पार्टी है, की। पार्टी की,
और या शिवराज सिंह चौहान जैसा व्यक्ति जो संगठन में स्वीकार्य है, जो एक बड़े अंतर से जीत कर आया है। क्योंकि देखिए जहां बीजेपी खड़ी है, लेकिन फिर अध्यक्ष वहां अध्यक्ष हो बिल्कुल बड़ी ओवरहॉलिंग की फुल जरूरत पावर के साथ, फुल अथॉरिटी के साथ। है। नड्डा वो जी भी- संभव नहीं है, वो अब संभव नहीं है बीजेपी में सर, किसी भी स्थिति में संभव नहीं है कि पूरे फ्री हैंड के साथ कोई काम कर ले दूसरा अध्यक्ष, ये अब संभव नहीं नहीं, बीजेपी में। लेकिन मतलब चाहिए तो उस तरह का ना, क्योंकि कोई तो चाहते आदमी सब भी है। चाहिए जो देखिए, आपको फिर अभी से, चाहते देखिए अब सब तो है, ये लेकिन संभव चर्चा हम नहीं इसलिए होगा। कर रहे हैं क्योंकि ये हार हो गई। मूल वर्कर को वरना तो दो जो लोग फैसला कर रहे थे बीजेपी में, उन्होंने 2014-2019 का चुनाव नहीं जिताया नहीं, ना। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, देखिए कई बार चर्चा होती है ना, आप हार के कारणों पर गिनेंगे, हम जो ये चर्चा कर रहे हैं यही नरेंद्र मोदी अमित शाह भी कर रहे होंगे, लेकिन वो टॉप पर बैठेंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वहीं जाती, वही लोग ये चुनाव जिताते हैं। और पूरे देश में अगर भारतीय जनता पार्टी यहीं खड़ी है तो आप क्या समझ रहे हैं उड़ीसा में बिना अमित शाह और नरेंद्र मोदी के हो गया, सही बात है, आंध्र कुछ प्रदेश गए में बिना सही। उनके हो गया, भाई, लेकिन- उत्तराखंड में पूरे, लेकिन जहां हारे हैं और उत्तर प्रदेश की कमियां, मैं फिर से कह रहा हूं, या तो अमित शाह की नजर गई नहीं गई, या उनको फीडबैक देने वाले लोग अब जमीन से कट चुके हैं, अब उनको उसका अनुमान नहीं है और शायद उनके तक एक्सेस भी नहीं है। उनके तक जो सामान्य है, चाहे डर के मारे उनसे न मिल पा रहा हो या कोई access गडकरी ना हो, जी वो भी गडकरी जी मुश्किल है। सरकार में बने रहेंगे? मुझे कोई भ्रम नहीं दिखता और बने रहना चाहिए, बने रहना चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छा शानदार चुनाव- मिनिस्टर रहे रह हैं। सकते हैं सर, स्मृति ईरानी अब आपको लगता है आउट होंगी मंत्रिमंडल से? स्मृति ईरानी के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, अब उसे भारतीय जनता पार्टी कैसे देखती है ये होगा, लेकिन मुझे वो लगता है संगठन थोड़ा में आ इस बार- सकती है, वो संगठन में जिम्मेदारी हाँ, मिल सकती संगठन में आ है, सकती संगठन में आ नहीं, सकती क्योंकि है वो। देखिए ये तो स्टार प्रचारक देखिए, वो है, सीट संगठन तो में वो आ सकती टफी है। थी। स्मृति ईरानी तीसरा चुनाव वहां से लड़ी है, निकाल भी लिया चुनाव बीच में, सब जानते थे कि ऐसा नहीं है कि पर वो टफ कैसे थी? अगर सर, राहुल टफ- गांधी नहीं लड़ रहे थे, नहीं, जब तो राहुल उन्होंने किसी गांधी और नहीं को लड़, लड़ाया एक था, मिनट, तो टफ मैं कैसे थी? इस बात से सहमत हूं, जब राहुल गांधी नहीं लड़ रहे थे तो हम सभी लोगों का आकलन यही था, और टफ जो कैसे फील्ड थी? हम से तो लोग मान आ रहे थे रहे इजी थे, सीट है। इसी मंच पे हमने रिपोर्टर कहा भी इजी यही सीट कह है। रहे थे कि बहुत आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि जो न्यूज रूम के जितने भी पत्रकार थे, उनकी प्रतिक्रिया को देखने के बाद मुझे बड़ा दुख हुआ। वो स्मृति ईरानी पर जिस प्रकार की टिप्पणी कर रहे थे, तो उसमें उनकी हार पर खुशी वो अपने आप का प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसा क्यों हुआ? स्मृति ईरानी तो घर घर गली गली पांव अपने काम करती रही, इतने इसके हराया बावजूद भी हराया ऐसे उन्हीं लोगों ने क्यों है? जिन्होंने पिछली बार जिताया था। मैं फिर कह रहा हूं, इसके बावजूद भी ऐसा क्यों हुआ, ये जानने का विषय है, ये गहरे मंथन का। मैंने कहा कुछ तो ऐसा हुआ है उत्तर प्रदेश में जो गहरे मंथन के लिए सभी को, मुझे लगता नहीं, है आपको लगता है वो मंत्रिमंडल में उनके लिए अपवाद मुझे नहीं हारने के लगता बावजूद मुझे नहीं नहीं बनेगी? लगता है कि हारने के बाद उनको मंत्रिमंडल में, देखिए मंत्रिमंडल में टेक्नोक्रेट को जो लिया है बाहर से, वो उन्हीं लोगों को लिया है जो टेक्नोक्रेट। एक चीज छूट गई सर, समय भी खत्म हो गया। वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन बनेगा? राहुल गांधी को लेनी चाहिए जिम्मेदारी, है पद लेना चाहिए? राहुल गांधी को ही लेनी चाहिए जिम्मेदारी, बिल्कुल लेनी चाहिए जिम्मेदारी, चूंकि राहुल गांधी अभी नेतृत्व कर रहे, बेशक खड़गे जी लेकिन अध्यक्ष वो हों, जिम्मेदारी लेकिन ही तो नहीं लेते हैं। दिक्कत लेकिन यही है राहुल अगर वो गांधी नहीं के साथ। लेते हैं, ये बोल लेने यही दीजिए सर दिक्कत मुझे। है राहुल गांधी के साथ। अगर राहुल गांधी नेता विपक्ष की प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो इसका मतलब कि उनके पास न कोई दृष्टिकोण है, न कोई जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, न डट के कहीं काम कर सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ दूसरे की गलतियां बता सकते हैं, समाधान की तरफ ले जाने का कोई उनके पास न क्षमता है न दृष्टिकोण है। ये देखिए, तय हो जाए। एक बात तो तय करनी पड़ेगी कि भाई राहुल गांधी पार्टी ये मानती है, कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि राहुल गांधी की यात्राओं के कारण, उनकी मेहनत के कारण ये नतीजे, ये तो मानती तुमको है। यात्रा पे लगा देंगे, ये तुम यात्रा ही करते रहो। नहीं, ये मानती है। दूसरी तरफ क्या राहुल गांधी ऐसा कोई पद लेंगे? उन्होंने अपनी सरकारों में जब मंत्री का पद नहीं लिया तो क्या वो ऐसा कोई यही पद तो कह रहे हैं कि वो जिम्मेदारी का कोई तो पद लेते ही नहीं है। अब वो ये कहते हैं कि मैं तो पार्टी के लिए काम करता हूं। सब तरह की बातें हैं ना इसमें। तो ये वो कहते हैं नहीं, मेरे को इलेक्शन हो संगठन जाएंगे के तो लिए पार्लियामेंट काम रेगुलरली जाना पार्टी पड़ेगा, की तरह क्या मीटिंगों में भी जाना राष्ट्रीय पड़ेगा। संगठन के अध्यक्ष लिए से काम पार्टी करता हूं को मैं। नीचे लेके आ गए थे। चलिए जरा अच्छा एक ब्रेक। अब समय इतना ही था आज कहानी कुर्सी में। फिर मुलाकात होगी 1 बजे आपसे। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, राहुल जी, प्रोफेसर साहब, समीर जी, बहुत धन्यवाद आपका।